हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस में कथित गैंगरेप के पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ने की बात कही है। पीड़ित के पिता और भाई बोले, अभी तो सुरक्षा मिली, लेकिन केस खत्म होने के बाद क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाथरस में किए गए पीड़ित परिवार के सुरक्षा के इंतजाम, घर पर लगाए गए सीसीटीवी, पुलिस के जवानों की तैनाती जारी। हाथरस केस में यूपी की योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। कोर्ट ने पूछा था कि पीड़ित परिवार और उनके वकीलों, गवाहों को क्या सुरक्षा दी जा रही है। हाथरस केस को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और केस के जल्द निपटारे की मांग होगी। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा सभी साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। यूपी के बाराबंकी के बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का हाथरस की पीड़ित को लेकर विवादित बयान। बोले, लड़कियां आखिर गन्ना बाजार, अरहर और मक्के के खेत में घास काटने क्यों जाती है। राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने का वीडियो। बोले, पीड़ित के साथ हुए अन्याय की सच्चाई जानना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी। हाथरस के बहाने यूपी में साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के चारों आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा। हाथरस में जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश में पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया था। पीएफआई पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। पीएफआई का चेयरमैन ओएम अब्दुल सलाम केरल में बिजली विभाग में तैनात। पीएफआई पर हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश का आरोप। हाथरस केस में योगी सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और समय दिया। एसआई की टीम ने कल भी हाथरस में पीड़ित परिवार से पूछताछ की। हाथरस के पास के जिले अलीगढ़ में महिला से रेप का आरोप, आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया। यूपी के बदायूं जिले में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित का रिश्तेदार है आरोपी। राजस्थान के बूंदी में छेड़छाड़ की घटना से परेशान होकर एक विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिले बीजेपी नेता, दिया ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का राहुल गांधी पर निशाना, हाथरस जाते हैं, राजस्थान क्यों नहीं। पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को झटका। जेडीयू ने टिकट नहीं दिया। फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा, मेरा जीवन बिहार की सेवा को समर्पित, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ज्वाइन करने के बाद से बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के संपर्क में भी थे, लेकिन बीजेपी ने उनसे मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिहार में महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में आए वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी बोले, बीजेपी के फैसले से वो बेहद प्रसन्न और संतुष्ट। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग हुई एलजेपी को बीजेपी की धमकी, कहा अगर पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया तो एफआईआर करेंगे। जेडीयू ने 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को जेडीयू ने दिया टिकट। सारण की परसा सीट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रिका राय। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के दौरान जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। विधायक जितेंद्र कुमार को टिकट देने पर भड़क गए कार्यकर्ता। बिहार की इमामगंज सीट से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने पर्चा भरा। लगातार दूसरी बार इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं मांझी। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से पर्चा भरा। नामांकन खारिज हो जाने की आशंका की वजह से अनंत सिंह की पत्नी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पर आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होना है। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया है दिशा निर्देश। पहले की तुलना में अब कम चुनाव प्रचारक होंगे। बिहार में स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 की जगह 30 होगी, तो वहीं राज्य स्तर की पार्टियों के प्रचारकों की संख्या 20 से घटाकर 15 की गई।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और जहानाबाद में वोट डाले जाने हैं। आरजेडी नेता शक्ति मलिक मर्डर केस में बिहार पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में मर्डर हुआ। तेजस्वी और तेज प्रताप का कोई कनेक्शन नहीं। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मचा कलह। दिल्ली में पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। टिकट काटने से नाराज बिहार बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया को मनाने की कोशिश जारी। चौरसिया ने एलजेपी के टिकट से लड़ने का ऐलान किया है। 28 दिन बाद जेल से रिहा हुई रिया चक्रवर्ती रात 1:20 पर अपने घर पहुंची। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है शर्तों के साथ जमानत। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में बड़ी राहत। जमानत देते वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जांच से कोई खुलासा नहीं हुआ कि प्रार्थी के पास से या सुशांत सिंह राजपूत के घर से ड्रग्स की कोई बरामदगी हुई है। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट से उनके परिवार के वकील संतुष्ट नहीं है। बोले जांच में एम्स ने लापरवाही बरती है। सीबीआई निदेशक को चिट्ठी लिखकर नई फोरेंसिक टीम बनाने की अपील की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले टीआरपी पत्रकारिता को बदलने की जरूरत। सरकार मीडिया की आजादी की पक्षधर। इस आजादी का इस्तेमाल संयम से करना मीडिया का कर्तव्य। सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी ने 20 साल पूरे किए। साल 2000 में गुजरात के सीएम बने मोदी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, कोई व्यक्ति कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मनुष्य होने के नाते मुझ में भी गलतियां हो सकती है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और हिमाचल प्रदेश के डीजीपी रहे अश्विनी कुमार ने आत्महत्या की। शिमला के घर में मिला शव। नागालैंड के राज्यपाल के पद पर थे अश्विनी कुमार। आज वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जबरदस्त फ्लाई पोस्ट की तैयारी। इस बार राफेल है मुख्य आकर्षण। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए जवान वीरेंद्र सिंह यादव का यूपी के मैनपुरी में हुआ अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रात भर चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67 लाख के पार है। कल देश में 72,000 नए मामले सामने आए। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना मामले। बुधवार को करीब 3,000 नए कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में अभी 22,000 मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना काल में सैलरी न मिलने पर दिल्ली के इंदुराव अस्पताल के डॉक्टरों का फिर से प्रदर्शन है। डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कोरोना काल में रेलवे ने दी थोड़ी राहत। देश में 39 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना की वजह से देश में सिर्फ सीमांत ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। महीने भर के अंदर देश भर में अरहर दाल के दामों में भारी उछाल आया है। 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं दाम। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल ने भेंट किया है 613 किलो का 4 फुट लंबा घंटा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू हुई राम रथ यात्रा अयोध्या पहुंची।